हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 13। आज हम लेक्चर नंबर 13 में हैं और क्लास 12th, ठीक है। क्लास 12th में जॉब एप्लीकेशन के बारे में हमने बात की थी। हमने आपको बताया था कि किस तरह से जॉब एप्लीकेशन हम लिखते हैं, किस तरह से, ठीक है ना। जो मैंने फॉर्मेट बताया था उसको कैसे आप पूरा करेंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ बता रहा हूँ। पहले यहाँ मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले एक प्रश्न और उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ लिख कर बताता हूँ, ठीक है ना, कि किस तरह आप पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये रहा एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। एक प्रश्न में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये प्रश्न है और इसके अनुसार हम जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है राइट इन एप्लीकेशन, राइट इन एप्लीकेशन टू द सरपंच, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत मालाखेड़ा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ ए ग्राम फॉर द पोस्ट ऑफ ए ग्राम सहायक, ठीक है। छोटा ही लिखा है प्रश्न मैंने लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द सरपंच, ग्राम पंचायत मालाखेड़ा फॉर द पोस्ट ऑफ ए ग्राम सहायक, यानी पद का नाम क्या है? ग्राम सहायक। ग्राम सहायक आप जानते हैं, पंचायत में जो ग्राम सहायक की वैकेंसियाँ निकलती हैं, वैकेंसी निकली हुई है, ग्राम सहायक है, ठीक है ना। इसके लिए हमें एप्लीकेशन लिखना है। पहली बात यह है कि इस प्रश्न में कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको मैंने बताया है कि एड्रेस आप क्या लिखेंगे, आपको पता है, आप लिखेंगे और वो है एग्जामिनेशन हॉल। सबसे पहले एड्रेस लिखना है आपको, वो है एग्जामिनेशन हॉल। हमने ये डाल दिया यहाँ पर, क्या? एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। क्लियर बात? नीचे मालाखेड़ा इसमें दे रखा है, तो आप यहाँ मालाखेड़ा लिख सकते हैं। आपने यहाँ लिखा मालाखेड़ा, ठीक है। क्लियर? इसके बाद डेट हमें लिखनी है और डेट मैंने यहाँ लिखी है, डेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 या 12 अक्टूबर 2011, ठीक है। ये पहला एड्रेस है। क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि हमने नहीं लिखा है पहले, हमने इस प्रश्न में यहाँ पर एड्रेस नहीं है, इसलिए ये एड्रेस लिखा है एग्जामिनेशन हॉल। यदि प्रश्न में आपके बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन में एड्रेस नहीं आता है, तो फिर अपन को एड्रेस लिखना है अपनी तरफ से, और वो एड्रेस यही लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। अपना पर्सनल एड्रेस हमें नहीं बताना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक लाइन हम खाली छोड़ते हैं, यहाँ पे दूसरा एड्रेस लिखते हैं। दूसरा एड्रेस मैंने कहा है कि 100% प्रश्न में मिलेगा, और वो एड्रेस ये रहा, द ग्राम सहायक, ठीक है ना, वो द सरपंच, ग्राम पंचायत, और आगे लिखा हुआ है क्या? मालाखेड़ा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा द सरपंच, ठीक है, द सरपंच लिखा। इसके नीचे लिखेंगे ग्राम पंचायत, और इसके बाद में हम लिख देंगे क्या? इसके नीचे लिख देंगे क्या? मालाखेड़ा, ठीक है। ये एड्रेस आपको पता है कहाँ से लिखा है, टीप कर लिखा है, ठीक है ना। प्रश्न के अंदर ये है, प्रश्न से हमने टीपा है, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको मुझे फॉलो करना होगा, आपको मेरी हर बात को ध्यान से सुनना होगा।
ये 7 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है लेटर एप्लीकेशन राइटिंग का। ये 7 नंबर हैं, तो ये 7 नंबर ये ना समझे, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और वो छोटी छोटी गलतियों के यहाँ नंबर काटे जाते हैं। लेटर एप्लीकेशन एग्जाम में सभी स्टूडेंट लिखते हैं जो भी एग्जाम देते हैं, ठीक है। लेकिन 7 नंबर इस क्वेश्चन से 7 नंबर कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलते हैं, ठीक है। लापरवाही से बिल्कुल नहीं लिखना है, साफ सुथरा तरीके से लिखना है। जो पैटर्न मैंने बताया है वो पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लिखने से भी ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक लाइन यहाँ खाली छोड़ देते हैं और इसके नीचे लिखते हैं हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आपको फिक्स लाइन मैंने बता रखी है, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए ग्राम सहायक, ठीक है। यहां फुल स्टॉप लगा दिया आपने। यहां तक किया हमने, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों एड्रेस हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ टिप के लिखा है। गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। एक लाइन फिर यहां खाली छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे सर। सर के बाद ध्यान रहे लगाना है क्या आपको, कॉमा, ठीक है। सर के बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। क्लियर बात होगी, बातें खत्म करूं इसे। ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर जगह नहीं है इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो इसे मिटाकर मैं सर को ऊपर ले जा रहा हूँ। आप ये नोट कर सकते हैं और नोट, ठीक है, इसे आप लिखें। इसके बाद इसे मिटाकर ये सर यहाँ लिखा है क्योंकि अब जगह नहीं है, इसे यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। ये मैंने मिटाया है, देखिए यहाँ से, और अब इस सर को हम ऊपर से लिख रहे हैं। एड्रेस आपने लिख लिया है, ठीक है, और यहाँ लिखा है, मैं सर को फिर से यहाँ ला रहा हूँ। ये मैंने लिखा सर, सर के बाद मैंने कहा निश्चित रूप से हमें लगाना है क्या, कॉमा। सर वाली पूरी लाइन खाली रहेगी, इस लाइन में हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर ठीक इस कॉमा के नीचे से हम लिखेंगे दिस इज विद रेफरेंस, ठीक है। आगे हमने लिखना चालू किया दिस इज विद रेफरेंस टू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। जो भी न्यूज़पेपर का नाम है वो अपने, यदि प्रश्न में नहीं है तो अपनी तरफ से लिख देंगे। और मैंने अगली लाइन ठीक है इसके नीचे से, द राजस्थान पत्रिका, ठीक है, द राजस्थान पत्रिका। सॉरी, मीनिंग मिस्टेक्स है यहाँ पर, तो ये लिख देना है आपको राजस्थान पत्रिका। क्लियर बात? आपने लिखा है दिस इज विद रेफरेंस टू योर एस्टीम न्यूज़पेपर द राजस्थान पत्रिका ऑन, यहाँ पर डेट हमें डालनी है। डेट हमने कहा है, डेट जो ऊपर हमने डाली है उसके अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है, उससे पहले की डालनी है। जैसे वहाँ हमने क्या लिखा था, ठीक है, 12 लिखा था, 12 सॉरी हमने अभी लिखा था वहाँ 12 अक्टूबर, तो आप यहाँ 9 अक्टूबर लिख सकते हैं, 10 अक्टूबर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ 9 अक्टूबर लिख रहा हूँ 2020 या 21 जो भी लिखा है, इसके बाद लगा देंगे हम फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप से दोबारा सुन लें एक बार। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एस्टीम न्यूज़पेपर द राजस्थान पत्रिका ऑन 9 अक्टूबर 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ, सॉरी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पोस्ट का नाम आ जाएगा, पोस्ट ऑफ, और पोस्ट का नाम आपको पता है क्या है, ग्राम सहायक। तो टीप कर लिख देंगे हम यहाँ ग्राम सहायक। अब फुल स्टॉप मारे, ठीक। यहाँ तक हेडिंग है, हमने कुछ नहीं किया है, याद करा हुआ रटा हुआ लिखा है, ठीक है। क्लियर बात? अब यहाँ लिखना है आई हैव, ये भी हमारी हेडिंग में ही है, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई
लास्ट क्वालिफिकेशन, ग्राम सहायक का पद है, आपको पता है ग्राम सहायक का पद क्या है, बीए या बीकॉम जो भी है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। बीए लिखें, बीकॉम लिखें या 12th पास लिखें, ग्राम सहायक एज ए क्लर्क होता है और क्लर्क की आपको पता है क्या योग्यता है। यदि प्रश्न में नहीं दी हो तो मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से लिखनी है, यदि प्रश्न में होती तो हम उसे यहां लिख देते। तो मैं यहां कह रहा हूं माई बीकॉम, ठीक है, completed my BCom with more than 70% marks, 70% मार्क्स, ठीक है। अब 2-3 बातें लिखनी है। बात आ रही है समझ में? अब 2-3 सेंटेंस, जो 3 सेंटेंस हमारे पास फिक्स है, पहले वो लिखना है। पहला सेंटेंस हमने लिखा है, ठीक है, जो कॉमन सेंटेंस है तीनों जोड़ दीजिए। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है आई हैव 2 years, आई हैव 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। चाहिए देखिए 3 सेंटेंस हमने लिखा है, ये जरूरी नहीं कि वो क्रम से आपको लिखने हैं, उल्टे सुल्टे हो रहे कोई बात नहीं है। आप दूसरे नंबर पर फुल स्टॉप लगा के ये सेंटेंस लिख सकते हैं आप। ये लिखा है मैंने आई एम सिंसियर, आई एम सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, आई एम सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब यहां आप लिख सकते हो। अब तीसरा सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा के फिर वो लिखा है मैंने आई हैव गुड कमांड, आई हैव गुड कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। फिर फुल स्टॉप। देखिए ग्राम सहायक की पोस्ट है, आपको पता है यहां पर ग्राम सहायक जो एक बाबू का काम होता है, जो एक क्लर्क का काम होता है, उसके लिए है। तो वहां टाइपिंग भी आनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, आप सिंसियर भी होने चाहिए, जो भी हैं ये सारी बातें यहां आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी यहां लिख सकते हैं आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर फुल स्टॉप, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ये 3-4 सेंटेंस जो खाली जगह है उसमें हमने जोड़े हैं। इसी तरह से लिखने हैं, क्रम से नहीं लिखने की, एक लाइन में एक ही लिखा है। ये सेंटेंस उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटेंस शुरू में आप लिख सकते हैं कि आई एम सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि आई हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश स्पीकिंग, वो सॉरी ओवर हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। इनका कोई क्रम नहीं है, ठीक है ना। 3 तो कॉमन पॉइंट्स हैं, 3 कॉमन सेंटेंसेस हैं जो जॉब एप्लीकेशन में आपको यूज करने हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो। जैसे कि हम एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, और वो एग्जाम्पल है पोस्ट ऑफ ए ग्राम सहायक, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन और लिखाया था आपको इंग्लिश लेक्चरर के लिए, उसके लिए आप बना सकते हैं इसी बेस पे, ये सारी बातें उसमें लिखनी है। लेकिन देखिए इंग्लिश लेक्चरर के लिए जरूरी नहीं है कि उसको हिंदी और इंग्लिश की आनी चाहिए, क्या, टाइपिंग, ठीक है। उसे टाइपिंग की आवश्यकता नहीं होती। टीचर टाइपिंग का क्या करेगा आप जानते हो। हाँ, जहां वहां पर यह हो सकता है, यदि इंग्लिश का टीचर है तो आप ये लिख सकते हो आई हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। देखिए यहां से फिर हम करेंगे पैराग्राफ चेंज, ठीक है। यहां से हम कर रहे हैं क्या, पैराग्राफ चेंज। मैं फिर ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि यहां जगह नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके यहां नीचे लिखेंगे आई कैन अश्योर यू, आई कैन अश्योर यू, ये हेडिंग है। आई कैन अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस,
I can assure you of my best service if I am, if कॉमा लगा दें यहाँ, I am provided the said post. ये हुआ, फिर फुल स्टॉप, टीप कर लिख रहे हैं। सॉरी, ये हेडिंग आपकी याद करनी पड़ेगी और ये सभी में लिखनी है, ये कॉमन लाइन है, तो इनको लिखने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर होगी बात। और इसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके एक और सेंटेंस हम जोड़ देंगे यहां पर, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा हेयर विद, I am enclosing my biodata here with for your partial। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट आपका। बात आ गई समझ में? एक बार पढ़ के देख लें। डेट का थोड़ा ध्यान रखना है, ऊपर जो डेट लिखेंगे डेट ऑफ राइटिंग, उससे पहले की डेट हम यहां पर लिखेंगे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की, ये ठीक है। ये थोड़ी समझने की बात है, इस डेट में अंतर आपको देख लेना है, बाकी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब यदि यहाँ भी आप गलती करते हैं, यदि इसमें भी आपको प्रॉब्लम है, ये भी ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता है यह, ठीक है। तो पूरी सावधानी से लिखना है, ठीक है, पूरी सावधानी से ये चीज़ें लिखनी है, सावधानी जरूरी है। बिना सावधानी के यदि लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। बात हुई समझ में? आइए नेक्स्ट, मिटा दूं मैं इसे आगे अगली लाइन से, और अगली लाइन में हम लिख देंगे, आपको पता है अगली लाइन में हम लिखेंगे, और वो लिखना है थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली। देखिए, आइए, जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ फुल स्टॉप लगाया, इसके बाद यहाँ लिखा थैंकिंग यू और इसके नीचे लिखा योर्स फेथफुली। एक लाइन यहाँ खाली छोड़ सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ नाम नहीं है, प्रश्न में नाम नहीं था, तो यहाँ आप नाम नहीं लिखना है, ठीक है। यदि आपने जबरदस्ती अपना नाम लिखा है तो फिर वो गलत है, उसके नंबर कटेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, और आपको आदत है कि आप जबरदस्ती नाम लिखते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां आपको नहीं बतानी है, नहीं लिखनी है किसी भी कंडीशन में, और यदि आप लिखते हो तो फिर उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नंबर कटेंगे। तो ये ज्यादा अपनी इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी है, जितना मैं कह रहा हूं वही काम आपको करना है। अंडरस्टैंड? ये हुई बात। अब यहां इसके नीचे ये काम करने के बाद आप यदि बायोडाटा हमें लिखना पड़ेगा, तो यहां हम लिख देंगे बायोडाटा, और एक बना देंगे क्या हम, ये रहा हमारा बॉक्स। बायोडाटा हमें बॉक्स में ही बनाना है, एक सुंदर सा बॉक्स तैयार करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे हम क्या, बायोडाटा। ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के बाद, एप्लीकेशन खत्म होने के बाद हमें लिखना है बायोडाटा जॉब एप्लीकेशन के अंदर, यदि ये एग्जाम में आता है तो। ठीक है, यदि ये एग्जाम में आता है तो इसके बाद हमें बायोडाटा लिखना है। और बायोडाटा बहुत सिंपल है। बायोडाटा में आपको पता है नाम लिखना है, फिर आपको पता है फादर्स नेम लिखना है, ये लिखना नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ। फिर आपको बताना है मदर्स नेम लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको बताना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, या आप DOB लिख सकते हो। इसके बाद बताना है अपन को यहाँ पर एड्रेस, और इसके बाद जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको बना के इस बॉक्स को हम कर देते हैं क्या, पद। ठीक है, यहाँ नाम लिखेंगे, ये इमेजिनरी होंगे सारे, अपनी तरफ से लिखेंगे। यदि प्रश्न में नहीं है तो बायोडाटा बनाना पड़ेगा आपको, ये सब। ठीक है, ये सारी चीज़ें तैयार करके ये बॉक्स करेंगे, और यदि ये सारी सावधानियां आप बरतेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही तरीके से आप लिखेंगे, यदि आप मुझे फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से नंबर 7 मिल सकते हैं।
ठीक है, आगे बात समझ में, बात क्लियर। तो ये है हमारा जॉब एप्लीकेशन। इसी तरह से आप किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो पियोन की हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की हो, किसी भी, चाहे वो मैनेजर की हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप जॉब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट, ठीक है ना, हमारे फॉर्मेट के अनुसार। दुनिया की कोई भी पोस्ट हो, आपसे कोई जॉब एप्लीकेशन लिखाए तो आप हमें फॉलो करें, हमारे इसे याद करें, 100% है, आप लिख सकते हैं यदि, ठीक है। रही बात आगे, यदि अब भी आपको इसमें प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कमेंट करना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज मुझे करना चाहिए, फ़ोन मुझे करना चाहिए, या आप स्कूल में आ सकते हो, यहाँ पे आकर मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, ठीक है ना, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, समझ में आ रही है बात? ये आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद के नहीं होगा। ओके, एक बार फॉर्मेट याद करें, बहुत आसान है, फिर बता रहा हूं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, अभी याद कर लें इनको, ठीक है। जो फॉर्मेट्स हैं ये आर्ट्स साइंस वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो बायो वाले हैं या मैथ्स वाले हैं, उन्हें मैं ये लिखा चुका हूँ 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में लेटर, वो सारे लेटर लिखना जानते हैं। आर्ट्स वाले जो भी गर्ल्स और जो भी बॉयज़ हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये लिखे ही नहीं, केवल आपको देखना ही नहीं है, ये याद भी करने हैं, क्योंकि नहीं हम फॉलो करेंगे। निश्चित रूप से एग्जाम में जो मैं लिखाऊंगा उनमें से एक ना एक आएगा। 5 फॉर्मेट हम तैयार करेंगे, एक आने ही वाला है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं पहले फिर बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो वीडियोज़ में, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस में, जो भी आप मेरे लेक्चर यहाँ आ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हम यहाँ कर रहे हैं, पहली बात ये है कि ये टॉपिक्स ऐसा नहीं होगा कि हट जाएंगे, आपके सिलेबस में रहेंगे ही नहीं। यदि हमारा सिलेबस कम किया तो आप कहें कि साहब 60% सिलेबस कर दिया, ये टॉपिक ही हट गया, तो हमने तो याद कर लिया, हमारी मेहनत बेकार में गई। नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हटेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं हटेंगे, आप इन्हें याद करें, ठीक है। और प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करें, मेरे से बात करें, शर्म करने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर चलते हैं आगे। अब 2 फॉर्मेट में एक साथ आपको लिखाने वाला हूं, ठीक है ना, 2 लेटर एक साथ आपको लिखाने वाला हूं और 2 फॉर्मेट लिखाएंगे और फिर उनको करेंगे हम। देखिए कौन से, वो देखिए इस प्रकार से रहेंगे। पहली बात, नेक्स्ट रहेगा हमारा नंबर 2 और वो रहेगा लेटर, और वो लेटर रहेगा लेटर टू एडिटर, ठीक है। नंबर 2 लेटर टू कंप्लेंट, ठीक है। 2 लेटर करेंगे, इसके बाद एडिटर को पत्र और शिकायती पत्र। एडिटर मतलब होता है संपादक, एडिटर मतलब क्या होता है, संपादक, और शिकायती पत्र, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। ये दोनों एक साथ करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। 2 फॉर्मेट, 2 हेडिंग में आपको बताऊंगा, जो कॉमन है सब में लिखनी है। एडिटर को आता ही, अब पता कैसे चलेगा कि ये कंप्लेन का है, एडिटर का है? देखिए सीधा सा, ठीक है, ये सीधी सी बात है कि एडिटर यदि प्रश्न में आए तो एडिटर वाली हेडिंग लगानी है, और नहीं आए तो फिर कंप्लेन वाली लगानी है। कैसे? अब ये लिखते क्यों हैं एडिटर को, हम पत्र क्यों लिखते हैं? प्रॉब्लम ये है, क्यों लिखे हम एडिटर को पत्र? क्या आवश्यकता है एडिटर को पत्र लिखने की? कंप्लेन किसको करते हैं? कंप्लेन किसको करते हैं ये आपको पता है, आपको शिकायत करनी है। देखिए सोचिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके देश में, आपके नगर में, आपके जिले में, आपकी तहसील में, ठीक है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ की सड़कें टूटी है, मेरे गांव की या मालाखेड़ा में, मालाखेड़े की बात करें कि यहाँ की नालियाँ टूटी हुई हैं या सड़कें टूटी हुई हैं, आप किसको शिकायत करोगे? किसे शिकायत करोगे आप? किसे शिकायत करोगे? यहाँ के सरपंच को? अरे सरपंच को तो शिकायत करेंगे ना, ठीक है। तो देखिए कंप्लेन वाली हेडिंग कहां लगानी है मैं बता रहा हूं, जब आप शिकायत कर रहे हो संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी से।
जैसे सड़क टूट रही है तो आप सरपंच को शिकायत कर रहे हो, डॉक्टर, ठीक है ना, समझ में आ रही है। बिजली की शिकायत है तो आप मैनेजर को कर रहे हो, वो सॉरी जयन को आप शिकायत कर रहे हो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो संबंधित विभाग के अधिकारी से आप शिकायत करते हैं तो कंप्लेन करते हैं, ठीक है। आप फिर एडिटर को कब करते हैं? देखिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले संबंधित विभाग को सूचित करते हैं। जैसे हमारे गांव में लाइट नहीं आती तो हम सीधे बिजली घर में आते हैं और यहाँ एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही है, हम बहुत परेशान हैं, ठीक है। एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन का कोई परिणाम नहीं हुआ, फिर भी वही काम हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है। तो देखिए इसके लिए जब ऐसा होता है कि हमारे गांव में सड़कें टूटी पड़ी है, गंदा पानी भरा हुआ है, हमने सरपंच से बोला, सरपंच को एप्लीकेशन लिखा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। अब उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद हम पत्र लिखते हैं किसको? एडिटर को। एडिटर मतलब होता है संपादक, और संपादक का मतलब होता है खबर या न्यूज छापने वाला समाचार पत्र का, किसी भी समाचार पत्र का, ठीक है ना। किसी भी न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है, जिन्हें छापते हैं, वो कौन होता है? संपादक होता है, वो एडिटर होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो भाई अब हमारी बात चल रही थी कि मैंने कहा कि हमने लिखा कि सरपंच को पत्र लिखा कि भाई सड़क है, नाली नहीं बन रही है, अब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तब हम लिखते हैं एडिटर को। क्यों लिखते हैं? एडिटर क्या करेगा? क्या उनको बनवा देगा? क्या नहीं बनवाएगा, लेकिन एडिटर क्या करेगा कि जो हम समाचार उसे देंगे, जो न्यूज हम देंगे, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन हम उसको लिखेंगे उसमें बताएंगे कि साहब ये हमारे गांव में प्रॉब्लम है और इसे आप अपने समाचार पत्र में छाप दीजिए, जिससे कि सभी प्रशासन को, पूरी दुनिया को, पूरे जिले को या सरकार को हमारी इस समस्या का पता चल जाए, ठीक है ना। तो हम एडिटर को पत्र लिख देते हैं। एडिटर क्या करता है? जो हमारी खबर है उसे किसमें छपवा देता है? न्यूज़पेपर में छपवाता है, और न्यूज़पेपर में छप जाती है तो आपको पता है कि छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, गवर्नमेंट तक उसकी खबर चली जाती है और हमारी समस्या का हो जाता है क्या? निस्तारण, समाधान। लेकिन उससे पहले हम पत्र लिखते हैं किसको? उसके अधिकारी को। डायरेक्ट संपादक को लिखते नहीं है। अब आप कहे साहब कैसे हमें पता लगेगा? तो वहां प्रश्न में आपको मिलेगा कि एडिटर को लिखनी है या किसी अधिकारी को लिखना है, वो उसमें लिखा आएगा। जब आप प्रश्न लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है, और फॉर्मेट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एडिटर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, और संपादक को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट की, लेटर टू एडिटर।